बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ 3 मिल्क केक। ये बहुत ही वायरल होने वाला 3 मिल्क केक है और इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सब चीज़ों की क्वांटिटी और चीज़ों की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी 1 पाउंड का केक। केक बनाने की रेसिपी मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ शेयर की थी। वनीला स्पॉन्ज केक मैंने इसका किया था रेडी और उसमें जाएगा कंडेंस्ड मिल्क और जो दूध सादा वो, और उसमें जाएगा 1 पैकेट क्रीम का, और ये है डिस्पोजेबल मोल्ड। इसमें मैं इनको करूँगी रेडी। ये मिनी डिस्पोजेबल मोल्ड है, इसमें मैं रेडी करूँगी ताकि आप इसको अगर सेल करना चाहें तो आप बआसानी एक मोल्ड को सेल कर सकते हैं। एक मोल्ड की क्या कीमत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सारी चीज़ों की ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत फ़ायदे की है। 1 लीटर दूध को हमने रखा चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रीम। क्रीम मैंने प्याली में निकाल ली थी, हाफ़ प्याली हम इसमें करेंगे क्रीम का इस्तेमाल। ये मेरे पास फुल फैट दूध है और ये है कंडेंस्ड मिल्क। ये होममेड मेरा बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क है। अगर ये कंडेंस्ड मिल्क हम दोबारा से बनाते तो फिर हम इसमें दूध का इस्तेमाल करते 2 लीटर। ये मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क घर पड़ा हुआ था, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क की वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये 1 लीटर दूध के अंदर जाएगी क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और इसके अंदर जाएगा दूध। ये तीनों चीज़ों को मैं कर लूँगी गरम। दूध मेरा फुल फैट है। अगर दूध पतला होता तो मैं इसमें खुश्क दूध का भी इस्तेमाल करती। ये तीनों चीज़ों को मैं गरम कर लूँगी और इसको मैं बना लूँगी गाढ़ी सी रबड़ी। इसको हम पकाते जाएंगे और चम्मच लाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। यह है चूल्हे की फ्लेम। चूल्हे की फ्लेम मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया। दूध हमारा रेडी हो रहा है और हम बना लेंगे ये कैरेमल। आधी प्याली हम लेंगे चीनी की। पैन को रखेंगे हम चूल्हे के ऊपर और हल्की आंच पे इसका कैरेमल बनने देंगे। जब ये चीनी अच्छे से हो जाएगी मेल्ट, ये चीनी मेल्ट हो चुकी है, इसमें हम आधी प्याली डालेंगे क्रीम की। आप इसमें होममेड क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ार वाली, दोनों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का रिज़ल्ट परफेक्ट आएगा। ये मैं बाज़ार वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो मैं लगाऊंगी केक के ऊपर। चम्मच चलाते रहें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना डलें। ये हमारा कैरेमल बनकर हो चुका है रेडी। इसको हम कर लेंगे ठंडा। चूल्हे की फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ। चम्मच से इसको चलाते जाएंगे और ठंडा करते जाएंगे। ये देखें इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए हमारे कैरेमल की। ये परफेक्ट है। अगर आपको कहीं लगे कि ये गाढ़ा है तो इसमें आप थोड़ी क्रीम का और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी कैरेमल बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे प्याली के अंदर और इसको मज़ीद ठंडा करेंगे। मज़ीद ठंडा करने के बाद हम इसको डाल देंगे पाइपिंग बैग के अंदर। उससे पहले हम इसको रख देंगे रैपिंग शीट से रैप करके। हमारी रैपिंग शीट कैरेमल को टच होनी चाहिए। जितनी देर में हमारी कैरेमल ठंडी होती है उतनी देर में हम क्रीम को कर लेते हैं बीट। क्रीम मैंने रखी हुई थी फ्रिज के अंदर। फ्रिज में से जब भी आप क्रीम निकालो तो उसको अच्छी तरह शेक कर लो ताकि इसमें आइस क्रिस्टल वगैरह ना हो। इसको निकाल लेंगे हम बाउल के अंदर और बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। नीचे मैंने रख लिया है एक बाउल में रखा हुआ है ठंडा चिल पानी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी 3 से 4 चम्मच मैं डालूँगी इसमें वाइट चॉकलेट के। वाइट चॉकलेट डालने के बाद फिर इसमें हम शामिल करेंगे चीनी।
आइसिंग शुगर, चीनी घर की पिसी हुई, उसमें उसको चीनी को छान लें ताकि उसमें कोई साबुत चीनी का दाना ना रहे। छानने के बाद ये केक हमारा रेडी हो चुका था। इसको हम कर लेंगे कट करने के बाद इसको मैं 3 हिस्सों में कट करूँगी। कट करने के बाद ये मैं लूँगी मोल्ड, जिसमें हम इसको करेंगे सेट। नाइफ़ की मदद से इसको इस साइज़ का कट कर लें जिस साइज़ के हमारे पास ये मोल्ड हैं। ये मोल्ड मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप इस मोल्ड में बनाकर आप इसको सेल भी कर सकते हैं। एक मोल्ड की कीमत जाएगी 200 रुपया। अगर आप इसको अच्छी काफ़ी महंगी बेकरी से लेंगे तो ये 400 का आपको एक पैक मिलेगा। अगर आप इसको घर में रेडी करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 200-250 रुपये में रेडी हो जाएगा एक ये पैक। इस तरह कट करने के बाद इसको आप सेट करते जाएं। ये हमारे पास 4 पैक बनकर रेडी हुए थे। 4 पैक के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे रबड़ी जो हमने अभी रेडी की थी। इसको हम नाइफ़ की मदद से प्रिक कर लेंगे ताकि सारा दूध इसके अंदर चला जाए और केक हमारा अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। चारों मोल्ड जो मैंने रेडी किए हैं सेम इसी तरह हम सबको कर लेंगे। करने के बाद फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे एक क्रीम की लेयर जो अभी मैंने रेडी की है। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी घर में बनाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आपको ये सस्ती भी पड़ेगी और मज़े की भी बहुत बनती है। घर पर आप इसको रेडी करेंगे। अब मैं दूसरे केक को कर लूँगी, दूसरे को कट सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पहले किया है और उसको भी इसी तरह मोल्ड में सेट करती जाऊँगी। कट करने के बाद हम दूसरी लेयर लगाएंगे क्रीम की लेयर लगाने के बाद फिर हम तीसरी के लगाएंगे केक की लेयर जो अभी मैंने आपके सामने कट किया था। सेम इसी तरह मैं सबको 1 बाय 1 करके सेट करती जाऊंगी। क्रीम को अच्छी तरह इस पे सेट कर लें। क्रीम हमारी अच्छी सी चील है और केक भी। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई हो कहीं से भी या कहीं से ना आई हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें इस तरह मैं दूध डालती जाऊंगी और इसको अच्छी तरह टैप टैप कर लें ताकि दूध अच्छे से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। ये सारे केक हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये देखें ये जो मैंने कैरेमल रेडी किया था इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया था और ऊपर से थोड़ी सी हम केक की बना लेंगे डिज़ाइनिंग ताकि ये खाने से पहले देखने में खूबसूरत लगे। इसी तरह मैं सबको डिफरेंट डिज़ाइनिंग दे दूँगी। ये एक हमारा रेडी हो चुका है। जब ये सारे रेडी हो जाएं तो आप इनको रख दें फ्रीज़र में और जब भी आपने ये खाने हों खाने से आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल लें। निकालने के बाद आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े के बनकर रेडी होंगे। बनकर रेडी होगा 3 मिल्क केक। आजकल ये बहुत वायरल है, बहुत धूम मची हुई है। 3 वायरल केक और 3 मिल्क वायरल केक 3 मिल्क केक बहुत वायरल हो रहा है। आप भी ये लाजमी बनाइएगा। एक दफ़ा पहले भी इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं दूसरी बार आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ।
ये हमारे केक बनकर हो चुके थे रेडी। ये देखें, ये मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये मैं वीडियो बना रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं और ये अच्छे से चिल भी हो चुके हैं। अगर आप इनको सेल करना चाहें तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अच्छी बेकरी से ख़रीदेंगे तो ये 300 से 400 में आपको एक पैक मिलेगा। इसलिए इससे बेहतर है कि आप इसको घर में रेडी करें और ये बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह आपको। आप ये घर में ज़रूर बनाइएगा। आप ये बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी कोई अचानक से मेहमान आए तो आप इसको निकालें और मेहमानों के आगे सर्व करें तो इंशाल्लाह मेहमानों को आपके ये केक की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये अच्छा सा डिज़र्ट लगेगा। जब ये मैंने वीडियो डाली थी फेसबुक के ऊपर, इसकी पिक डाली थी, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये कौन सा डिज़र्ट है। तो फिर मैंने उनको बताया था कि ये 3 मिल्क केक है। उन्होंने कहा कि आज तक हमने ये नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। ये देखें, ठंडा होने के बाद ये अच्छा सा चिल हो चुका था। अब मैं इसको करूंगी कट करने के बाद मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। यहाँ से थोड़ा मेरा कैमरा साइड पे हो चुका था कट करते हुए। इसको निकालूंगी मैं प्लेट के अंदर। ये देखें, इसकी लेयर दरमियान में आपको क्रीम की नज़र आ रही होगी और ऊपर नीचे केक है और सबसे ऊपर ये कैरेमल। ये बन गया है हमारा 3 मिल्क केक। और ये थोड़ा दूध जो बचा था ये मैंने इसके ऊपर डाला। आप ये दूध लाजमी इसके ऊपर डाल के खाएंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। लाजमी आप दूध को थोड़ा ज़्यादा ही बनाइएगा ताकि ऊपर डाल के आप दूध के साथ इस केक को सर्व करें। ये देखें कितना अच्छा चिल हुआ है और बहुत मज़े का लगा था। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी, लेकिन इसका मज़ा मुझे ही आया था खाने का। लेकिन मैं आपको वैसे तोड़ के दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो कहीं से भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो और केक की रेसिपी कैसी लगी। और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।